जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने वैदिक मौसम चैनल कृषि जगत पर। और मैं हूं आपका हमसफर अचल सिंह देवराज। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विक्रम संवत 2080 के दूसरे श्रावण मास अर्थात अगस्त 2023 के मौसम का पूर्वानुमान। तो दोस्तों, ये जानकारी पूर्णतः ज्योतिष पर आधारित है और जैसा कि आपको मानसून 2023 की भविष्यवाणी में भी बताया जा चुका है, लेकिन उन्हीं बातों को मैंने विस्तृत रूप दिया है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि ये भविष्यवाणी 100% सटीक रहेगी। तो इस वीडियो को आप बिना आगे पीछे भगाए अंत तक जरूर देखें, तभी ये साखी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। तो 2 अगस्त 2023 बुधवार को द्वितीय श्रावण मास की शुरुआत हुई है। तो जिस महीने में 5 बुधवार या गुरुवार होते हैं तो उस महीने में बारिश का होना लगभग तय माना जाता है। तो इसलिए तो ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दूजे श्रावण सोमे गुरु 5 मंगल दंगल कराय महापवन निद्रो बाजे घर घर होशी हाय। बुध उगो शुक्र वधियो श्रावण करसी कंगाल बादल आवे पर बरसे नहीं किसान उबो भाड़। तो एक तरफ शुभ वारों की अधिकता वर्षा का योग बना रही है, वहीं दूसरी तरफ 2021 की भांति इस बार भी मंगल रथ सूर्य से आगे आने से कहीं कहीं वर्षा का अभाव उत्पन्न होगा। 2 अगस्त के दिन दूसरे श्रावण मास की प्रतिपदा को रात्रि 11:26 पर पंचांग लग रहे हैं और इन्हीं पंचांगों के असर से प्रथम श्रावण मास की भांति मानसून फिर से सक्रिय होगा। और कहा जाता है कि श्रावण रा पंचंग गले गणेज जेठा मूड डंक कहे सुन भाडली निपजे चारों कूट। तो इस पंचंग अवधि में राजस्थान में कहीं कहीं पर अच्छी बारिश होगी, वहीं कहीं कहीं पर बेहद हल्की बारिश बूंदाबांदी, तो कहीं कहीं पर बादलवाई से सिर्फ मौसम खुशनुमा बना रहेगा, क्योंकि मंगल आगे पीछे भाण वर्षा हुए औंस समान। तो दोस्तों, 3 अगस्त को सूर्य नक्षत्र परिवर्तन के दौरान दोपहर 3:43 पर सूर्य आश्लेष नक्षत्र पर आएगा और जिसका वाहन महिष अर्थात काला भैंसा है। वैसे तो आश्लेष वाह्य को मूसलाधार वर्षा का वाह्य माना जाता है, लेकिन वाह्य के वाहन के कुप्रभाव से वर्षा का अभाव भी रह सकता है। तो दोस्तों, सूर्यास्त के समय सबसे पहले चंद्रमा के समीप पश्चिम दिशा में दिखने वाला चमकीला तारा 3 अगस्त की रात्रि यानी कि 4 अगस्त के तड़के 3:20 पर सिंह राशि के अंतर्गत अस्त हो जाएगा। वहीं 19 अगस्त को ये वक्री अवस्था में ही कर्क राशि में तड़के 4:49 पर वापस उदय हो रहा है, और जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री दैत्याचार्य घणो उड़ावे तीड़ श्रावण मास में उगसी नौखंड धरणी भीड़। तो इस योग के प्रभाव से टिड्डी दल का भी खतरा बना रहेगा, साथ ही साथ मूसक, कातरा और सफेद लट जैसे अनेक अनकेस कीड़े फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, महीने की शुरुआत में पंचंग और नए वाह्य के प्रभाव से शुरू होने वाले बारिश के इस दौर से 3, 4, 7 और 8 अगस्त को राजस्थान के कई भागों में मानसून सक्रिय रह सकता है और उसके बाद 13 अगस्त को मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर आएगा। वहीं 16 अगस्त को अधिक मास समाप्त होकर अमावस्या मंगल बुधवारी और गुरुवार को चंद्र दर्शन होगा और इसी दिन वाह्य भी पलट रहा है और दिन में 1:33 पर आश्लेषा वाह्य उतरकर मगा वाह्य लगेगा, जिसका वाहन अश्व अर्थात घोड़ा है, जिसके प्रभाव से बादल भी घोड़े के समान तेज गति से चलेंगे, जिससे कई गांव में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं कई गांव ऐसे भी रहेंगे जहां पर किसान भाई बारिश की आस में बादलों को निहारते ही रहेंगे। तो इन दिनों के आसपास शुरू होने वाली बारिश के दौर से 17, 18, 19, 23, 24, 28, 29 और 31 अगस्त को कहीं कहीं पर खंड वर्षा के योग हैं और इसी योग से पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा होगी, जबकि पश्चिम भारत में मानसून रुल आएगा। और दोस्तों, इन दिनों के दौरान ही श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि श्रावण शुद्ध सप्तमी स्वाति वर्षे शूर ऊंची बांधो झोंपड़ी नदियां चले भरपूर। लेकिन इस बार ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी है कि
23 अगस्त 2023 को श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी स्वाति नक्षत्र संयुक्त तो है, लेकिन श्रावणवदी सप्तमी स्वाति कहीं वर्षाय पूर्व उत्तर नदियां चले पर पश्चिम भारत हाय। तो यहाँ पर योग तो बेहतरीन बना हुआ है, लेकिन मंगल का रथ सूर्य से निरंतर आगे रहने से पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर स्थानों पर खंड वर्षा का ही योग है और यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर तेज हवाएं भी चल सकती है और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं यहाँ पर भी बीच बीच में कहीं पर बारिश की खींचातान रहेगी और मौसम शुष्क भी रहेगा। तो प्रथम श्रावण में ये योग घटित हो सकता था, लेकिन शुक्र के जल राशि में उदय होने से जून और जुलाई माह में दुर्भिक्ष योगों के बावजूद भी अच्छी बारिश हुई है और जिसके बारे में शास्त्र कहता है कि 2 श्रावण इन वर्ष में दोनों सूखा जाए, कहीं घोर वर्षा करे देवराज अचल बदलाए। तो यहाँ पर दूसरे श्रावण माह में अमावस्या के आसपास अच्छी बारिश के योग बन रहे हैं, जिससे 19 अगस्त को मधुश्रवा जूला तीज है। तो इस दिन कहीं कहीं पर रिमझिम फुहारों से तीजनियां भीग सकती है, तो कहीं कहीं पर श्रावण सूखा भी जाएगा। और इस दौरान 23 अगस्त को बुध वक्री अवस्था में उल्टी चाल चलते हुए 30 अगस्त को दोपहर 1:43 पर पंचांगों में बुध तारा पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएगा और महीने के आखिरी दिन पूर्व फाल्गुनी वायु भी लग रहा है, जिसका वाहन चातक पक्षी है, जिससे मानसून के पपैये बोल सकते हैं। और इस दिन 31 अगस्त को रक्षाबंधन भी है, तो इस दिन राखी बांधने के मुहूर्त के बारे में तो चर्चा आगामी बुलेटिनों में करेंगे, लेकिन इस बार श्रावणी पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र नहीं मिला है। कहा जाता है कि आखा रोहिण बायरी पोष मूल नहीं होय, जे राखी श्रवणा नी मिले तो सांख नीप जन कोय। तो इस दुर्भिक्ष योग और शनि के फसलों के अधिपति होने से पंचांग का मत है कि धनेश धनी शनेचर है, खेती खपत कराय, पश्चिम में महाकाल है, कदे नहीं जूठा जाए। तो इस कुयोग के प्रमाण आगे वर्षा नहीं होवे, सभी धान्य दुर्लभ हो जावे और श्रावण के पावन महीने में वक्री अवस्था में 30 अगस्त को अस्त होता बुध तारा मानसून की विदाई करेगा, जिससे अकाल पड़ेगा ऐसा निश्चित है। ये शास्त्र सम्मत भविष्यवाणी की जाती है। तो दोस्तों, इनमें से कितने योग सफल होते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जैसा शास्त्रों में वर्णन था वैसा का वैसा कथन मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। और यदि ये भविष्यवाणी सफल होती है तो इस सफल भविष्यवाणी का राज मैं मानसून के आखिर में बताऊंगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करके अन्य किसान भाइयों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी फ़ायदा हो। और दोस्तों, अब मासिक मौसम पूर्वानुमान की भविष्यवाणी में अभी के लिए बस इतना ही। अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इसी कामना के साथ लेते हैं विदाई। नमस्कार।